हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो परेशान हो रहे हैं कि भैया हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली, जिससे हम अपना काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवा सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है वो हमारे टीम के द्वारा किया जाएगा। बीएससी नर्सिंग की भी बात करें, जिसमें हमारी टीम ने फर्स्ट राउंड में लगभग 60 प्लस स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट दिया था, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। यदि आपको भी पैरामेडिकल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और आप हमारे टीम के साथ जुड़ के वैलिड 4 साल की एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़ के आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके साथ चॉइस लॉक, अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ये सारे प्रोसेस हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे चल रहे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज ओनली 699 है, जिसमें आपको एक पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और सारी अपडेट्स हैं उस आपको जो है ग्रुप में दी जाएंगी। ओके, चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपका जब भी आपका रिजल्ट आया था, ओके 12 तारीख को आपका 12 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था, अभी तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगा, जो स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी से, ओके ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी से बिलोंग कर रहे थे उनको सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था। ऑफिशियल वेबसाइट amsexam.ac.in पे अपना आईडी लॉगिन करने के बाद आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था, जिसकी लास्ट डेट 18 तारीख थी। ओके, अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने समथिंग 16 से 18 के डेट था, जिन स्टूडेंट्स ने अपलोड किया, जिनका वैलिड डेट में था, यहाँ पे आप नोटिस में देख सकते हो, ये आपका नोटिस है, इस नोटिस में देख सकते हो कि क्या आपकी वैलिड डेट रही होंगी। लगभग आपकी ओबीसी की बात करें या आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो वैलिड डेट दिया हुआ था उस वैलिड डेट में ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था। यदि आपके पास वैलिड डेट में नहीं था या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होगा, उसकी आपको ईमेल आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे टेंटेटिव जो आपका वैलिड डेट है वो है 23/6/2023 से 6/7/2024। ओके, ये है आपका ओबीसी एनसीएल का वैलिड डेट। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 1/4/2024 से 6/7/2024 के बीच वैलिड डेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने की जो लास्ट डेट थी वो 13 से 16 था। अब यहाँ पे आगे जो प्रोसेस होने वाला है वो आपका होगा, काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद, ओके काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड का आपका शेड्यूल जारी होगा। उसके बाद ओपन राउंड का भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा, पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग और एंड उसके बाद चॉइस लॉक। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब आपको सीट मिल जाएगा, तब आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि डॉक्यूमेंट्स आपको कब आवश्यकता होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको जब सीट मिल जाएगा तभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होगा, जो आपको ऑफलाइन ले जाके जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगी वहाँ पे आपको जमा करना होगा। ओके, तो चलिए एक बार कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी उसकी बात हम कर लेते हैं इस वीडियो में। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले ऑफर लेटर आपको आवश्यकता होगा। अब ये ऑफर लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, जब आपको सीट मिल जाएगा। ओके, सीट मिलने के तुरंत बाद आपको 1 या 2 घंटे पे आपको ऑफर लेटर आपकी जो पोर्टल होगा उस पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सीट अलॉटमेंट लेटर है वो भी आपका जो है सीट मिलने के बाद में ही आपको अलॉटमेंट होगी। मतलब ये सीट अलॉटमेंट है वो आपको जब आपको सीट मिल जाएगा, जो भी कॉलेज मिलेगा वहाँ से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये क्या होता है, ये फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको जो है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, 2000 रुपये पे किए थे, तब आपको एक स्लिप मिला होगा, उसे बोलते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो वो होती है आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आप सभी के पास होगा। यदि नहीं है तो आप अपना पोर्टल ओपन करके वहां से अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 5, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, 10th या बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट है वो भी आप शॉप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेल्फ अटेंडेंस कॉपी टू सर्टिफिकेट इम्प्रूव द पासिंग 12th पास क्लास। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 12th का मार्कशीट है तो आपको चल जाएगा। ओके, उसके बाद में मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो यदि आपके पास मार्कशीट भी है तो वो भी वैलिड है। ओके, सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड है। तो यहाँ पे यदि जिन स्टूडेंट्स के पास 12th का मार्कशीट है तो 12th का मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो आपको टेंशन में नहीं लेना है। ओके, उसके बाद में हम बात करें 12th का आपका
वो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको पहले से पता है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट की हमने यहाँ पे बात कर ली। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यदि SC, ST, OBC, EWS से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आपको सीट मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको आवश्यकता होगी तो वो भी आप बनवा लीजिए। यदि हो सकता है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। ओके, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने बताया है, जैसे गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये भी आप बना सकते हो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके साथ ही साथ आप जो है TC आपको आवश्यकता होगी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं और वो आपको काउंसलिंग के बाद जब सीट अलॉटमेंट हो जाएंगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।